बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। गंदम का झाड़ कैसे बढ़ा सकते हैं और गंदम के शगुफे किस तरह बढ़ सकते हैं, किस वक्त पर कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए कि गंदम का झाड़ बढ़े। जितना ज्यादा गंदम का झाड़ होगा उतनी ही ज्यादा पैदावार बढ़ेगी। गंदम की फसल जब 18 से 25 दिन के दरमियान होती है तब हम उसको पहला पानी लगाते हैं। पहले पानी पर हर किसान का अपना अलग तरीका होता है। कोई किसान यूरिया देता है, कोई नाइट्रोफास और कोई डीएपी। टिलर्स को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है यूरिया। अगर आप पहला पानी सही वक्त पर लगा देते हैं, यानी कि 18 से 25 दिन के दरमियान, और पहले पानी पर 1 या 1.5 बोरी यूरिया डाल देते हैं तो आप गंदम के शगुफे बढ़ा लेंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करने से गंदम के शगुफे नहीं बढ़ेंगे, साथ में आपको सल्फर, जिंक और बोरान का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। गंदम के लिए पहले 30-35 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इन्हीं दिनों में गंदम अपनी शगुफा साजी का अमल मुकम्मल करती है। इन्हीं दिनों में अगर आप गंदम की फसल की सारी खुराक मुकम्मल कर लेते हैं तो आपकी गंदम शगुफे भी ज़्यादा निकालेगी और पैदावार भी ज़्यादा हासिल होगी। खाद और पानी के अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है वो है मौसम, क्योंकि गंदम ज़्यादा ठंडे मौसम में ज़्यादा शगुफे बनाती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो, तो उस वक्त भी गंदम ज़्यादा शगुफे बनाती है। बेहतर और ज़्यादा शगुफा साजी के लिए ऐसा वक्त काश्त रखा जाए कि जिसके 1 माह के बाद सर्दी शुरू हो जाए और कोहरे की शुरुआत हो। गंदम की फसल काफ़ी हद तक कोहरे को बर्दाश्त कर लेती है। इसके अलावा जब कोहरा पड़ता है तो शगुफा साजी भी ज़्यादा होती है। मतलब कि जब कोहरा पड़ता है गंदम की ग्रोथ ऊपर से रुक जाती है और जड़ों की ग्रोथ चलती रहती है, क्योंकि जड़ें तो ज़मीन के अंदर होती हैं और जड़ों पर कोहरे के असरात नहीं पड़ते, इसलिए जड़ें फलती फूलती रहती हैं और ज़्यादा बन जाती हैं। जब पौधे के नीचे जड़ें ज़्यादा होंगी तो नतीजे में टिलर्स भी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये टिलर्स सर्दी की वजह से ज़मीन से बाहर नहीं निकलते, बल्कि ज़मीन के साथ ही लगे रहते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा खुशगवार होता है तो ये शगुफे ज़मीन से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जिस साल कोहरा ना पड़े उस साल गंदम की पैदावार कम होती है और हम मसनूई तौर पर कोई हर्बिसाइड स्प्रे करके गंदम को स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं ताकि गंदम शगुफा साजी ज़्यादा करे। दूसरी अहम बात यह कि जिस खेत में फास्फोरस और पोटाश गंदम काश्त करते वक्त वाफर मिकदार में डाली गई हो, वहाँ कोहरा पड़ने की सूरत में गंदम ज़्यादा शगुफा साजी करती है। जबकि कमज़ोर ऐसा खेत जो बज़ाहर तो सही हो लेकिन उसमें खाद कम डाली गई हो, खुश्क सर्दी जब बारिश भी ना हो और ऊपर से कोहरा पड़ना भी शुरू हो जाए, तो फ़ायदे की बजाय गंदम को नुकसान भी होता है। इसलिए गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए बवक्ते काश्त फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और पहले पानी पर यूरिया के साथ जिंक और बोरान का इस्तेमाल लाजमी करें। यकीनी बनाएं कि पहला पानी 18 से 25 दिन के अंदर अंदर लगाना है ताकि गंदम बेहतर शगुफा साजी कर सके। किसान दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।